नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी का इतिहास वीर जवानों की गाथाओं से भरा पड़ा है। चाहे 1965 की जंग हो या 1971 की या फिर कारगिल जंग, भारत के वीर जवानों ने हमेशा ही दुश्मनों को नाकों तले चने चढ़वाए हैं। 1971 में लड़े हुए युद्ध में तो हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। यूं तो इस जीत का सेहरा बहुत से वीर जवानों के सर पर बांधा जाता है, लेकिन 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ इस युद्ध में अपनी अहम भूमिका के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। सैम मानेकशॉ वो सिपाही थे जिन्होंने अपने करियर में वर्ल्ड वॉर से लेकर 71 की जंग तक कुल 5 युद्ध लड़े थे, लेकिन किसी भी लड़ाई में उन्होंने हार का सामना नहीं किया था। वो फील्ड मार्शल का पद धारण करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक्चुअली आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उनके जीवन और वीरता की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि उनकी लाइफ के ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी रिलीज हुई है, जिसमें विक्की कौशल ने सैम बहादुर का रोल अदा किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सैम मानेकशॉ के जीवन की वीरता भरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने बच्चों और सगे संबंधियों से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस महान नायक के जीवन से कुछ सीख सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के अमृतसर शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता हॉर्मिस्ट मानेकशॉ एक डॉक्टर थे और सैम का भी सपना अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनने का ही हुआ करता था। जब सैम की उम्र 15 साल की हुई तो उन्होंने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पिता के हिसाब से विदेश जाने के लिए अभी वो काफी छोटे थे और उनसे पहले उनके 2 बड़े भाई भी विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। सो पिता को लगा कि एक और बेटे की विदेश की पढ़ाई का खर्चा वो नहीं उठा पाएंगे। अब क्योंकि सैम बचपन से ही थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव के थे, तो पिता के विदेश न भेजने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसी गुस्से में उन्होंने अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर सेना में भर्ती होने का एग्जाम दे डाला। और इस एग्जाम को पास करने के बाद साल 1932 में उन्होंने IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और इस तरह से ड्रीम जॉब ना होते हुए भी मिलिट्री ही सैम मानेकशॉ का करियर बन गई। दोस्तों, है ना ये हैरानी भरी बात कि जो शख्स आने वाले समय में इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा अफसर बनने वाला था, वो असल में सेना का हिस्सा कभी बनना ही नहीं चाहता था। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उनके बैच का नाम था द पायनियर्स। इसी बैच में से सैम के साथ साथ स्मिथ दुन और मोहम्मद मूसा खान भी निकले, जो आगे चलकर बर्मा और पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ बने। साल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में योग्य अधिकारियों की कमी के कारण मानेकशॉ को कैप्टन के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया और इस वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, जिस कारण 1942 में उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी साल जब मानेकशॉ बर्मा देश के अंदर अपने जवानों को जापान के सिपाहियों के खिलाफ लीड कर रहे थे, तभी वे एक मशीन गन का शिकार बन गए और उन्हें पेट में कई सारी गोलियां आ लगी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और लगातार दुश्मनों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते रहे। ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था और मानेकशॉ की वीरता से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और अपनी यूनिफॉर्म से खुद का मिलिट्री क्रॉस उखाड़कर उनकी वर्दी पर लगा दिया। उस समय मानेकशॉ की हालत देखकर सभी को लग रहा था कि वो अब जिंदा बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ होता, शेर सिंह नाम के एक सिपाही उन्हें अपने कंधे पर उठाकर उस खतरनाक गोलीबारी के बीच से बाहर निकाल लाए और तेजी से दौड़ते हुए सैम को सीधा एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास लेकर गए।
जब डॉक्टर ने मानेकशॉ की हालत देखी तो उसने ये कहते हुए उनका इलाज करने से मना कर दिया कि उनके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। दरअसल डॉक्टर को मानेकशॉ के बच पाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और ऐसे में वो उनके इलाज में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन शेर सिंह ने जब उस डॉक्टर को इलाज करने के लिए फोर्स किया तब आखिरकार डॉक्टर ने ये चेक करने के लिए कि मानेकशॉ कितनी होश में हैं, जानबूझकर उनसे सवाल पूछा कि नौजवान तुम्हें क्या हुआ है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए मानेकशॉ ने कहा कि मुझे एक खच्चर ने लात मारी है। ये जवाब सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर भी हंसी आ गई और वह उनका इलाज करने के लिए राजी हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैम मानेकशॉ के लंग्स, लिवर और किडनी में कुल 7 गोलियां लगी थी और इतनी बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी उनका जिंदा बच निकलना वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1947 में भारत के आजाद होने और भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाने के बाद सैम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो जिस रेजिमेंट में थे, विभाजन के बाद से वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। दोस्तों, वैसे तो सैम मानेकशॉ की पूरी लाइफ ही मुश्किलों और मुसीबतों से भरी पड़ी थी और उन सब का उन्होंने एक दिलेर फौजी की तरह सामना किया था, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती थी 1971 की भारत पाकिस्तान जंग। दरअसल सीनियर कमांडर होने के नाते साल 1969 में ही उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया था। उधर पूर्वी पाकिस्तान, यानी जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां के सिपाहियों का अपने नागरिकों पर अत्याचार इस हद तक बढ़ गया था कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के साथ तुरंत एक मीटिंग की और पाकिस्तान पर जल्द से जल्द हमला करने के लिए बोल दिया। लेकिन मानेकशॉ के हिसाब से उस समय जंग करना भारत के लिए उचित नहीं था, इसलिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी के जंग शुरू करने के आदेश को सिरे से नकार दिया। इस तरह देश की प्रधानमंत्री को ना करने की हिम्मत एक मानेकशॉ जैसा रूपदार अफसर ही कर सकता था। उन्होंने प्रधानमंत्री को समझाया कि इस समय चीन भी पाकिस्तान के साथ है, सो पूरी स्ट्रेटेजी बनाने में कुछ समय लगेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत का पलड़ा शुरू से ही भारी रहा, जहां भारतीय सेना एक के बाद एक अहम मोर्चे को अपने कब्जे में लेती गई। उन्होंने ताकत के साथ साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर ये दिखाना शुरू कर दिया कि भारत इस युद्ध की हर एक फील्ड में पाकिस्तान से कितना ज्यादा आगे है। इस तरह करके वो पाकिस्तान के सिपाहियों को मानसिक रूप से हराना चाहते थे और मानेकशॉ की ये रणनीति वाकई में काम कर गई, जिसके चलते युद्ध शुरू होने के सिर्फ 13वें दिन ही यानी 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान पर एक ऐसा वार था जिसने कि उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया और दुनिया में बांग्लादेश के रूप में एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ। इस जीत के बाद से मानेकशॉ देश के लिए एक हीरो बन गए। उन्हें साल 1972 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही 1973 में उन्हें सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल से भी नवाजा गया। इस सम्मान के प्राप्त होने के 2 हफ्ते बाद ही 15 जनवरी 1973 के दिन उन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों, अपने बेबाक अंदाज और निडर व्यक्तित्व के लिए वो तब तक जाने जाते रहे जब तक कि 2008 में 94 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा नहीं कह दिया। सैम मानेकशॉ के इंस्पायरिंग जीवन पर सैम बहादुर नाम की फिल्म भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि विक्की कौशल ने सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको मोटिवेट और इंस्पायर किया होगा। सो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस महान नायक के जीवन से कुछ सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।